साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने भारत के गौरवशील संविधान के बारे में टॉप 80 प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 80 प्रश्न करने वाले हैं और जो वीडियो है मित्र वो सिर्फ 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें हम 80 प्रश्न को कवर करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से अब आप अपने विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें से इसमें से प्रश्न को देख सकते हो, ठीक है ना। और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं ज्यादा देर बातें नहीं करूंगा, फिलहाल मैं अपने पढ़ाने पर फोकस करने वाला हूँ। क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नहीं पता हो भैया मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आप एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते रहिए और एक एक प्रश्न को चीज समझिए और करते रहिए, ठीक है। चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने। और भैया मेरी स्पीड होने वाली है, 20 मिनट का शो है, इसमें सिर्फ मैं आपको संविधान के टॉप 80 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। जो आज का आपका टॉपिक है वो क्या है, संविधान के ऊपर, ठीक है। आ जाइए तो देखिएगा भैया, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहले प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। जो भारत के संविधान का विचार है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर प्रस्तावना कुंजी है, अगर इस कथन के बारे में बात करें तो भैया वो किसने दिया था? वो दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो कौन सा विकल्प है वो सही हो जाएगा भैया, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला, ठीक है। तो आइए सेकंड सवाल को देखिए। देखो, दूसरे वाले प्रश्न में बोला गया कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले या एम.एन. राव। तो किसके द्वारा दिया गया था भैया? वो दिया गया था एम.एन. राव। वो किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राव, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे अगला प्रश्न बोला गया है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है। आप लोगों ने थ्योरी की होगी तो आपको पता है कितनी अनुसूची है और उसमें कौन सी अनुसूची में कौन सी चीज है आपको याद होगी भैया। मैं आपको क्वेश्चंस लाया हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? प्रथम अनुसूची, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो कौन सी अनुसूची है भैया? वो है आपके सामने पहली वाली, यानी कि प्रथम अनुसूची में हमके पास संघ और राज्य के बारे में बात की गई है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल में बोला गया है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? भैया जितना भी पॉलिटी का जितना पोर्शन लास्ट वाला है उतना ही संविधान इंपोर्टेंट, मतलब पॉलिटी का मतलब संविधान। अगर कोई तुमसे पूछे कि पॉलिटी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? संविधान पढ़ना है ना। तो प्रश्न बोला है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, या फिर संसद से, या राष्ट्रपति चुनाव से। तो आपको पता है कि जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है भैया? वो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? बी वाला विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है, ठीक है। आ जाइए, वीडियो थोड़ी पहली क्लास है, थोड़ी लंबी जा सकती है, मतलब 25 मिनट जाएगी, लास्ट 25 से ऊपर नहीं होने दूंगा, क्योंकि भैया आपको पता है 80 प्रश्न है। अगर मैं स्पीड कितना भी स्पीड बोलूं तब भी नहीं कवर कर सकते हम लोग। तो पहले 2-4 वीडियोस में तो आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको मैनेज कर लूंगा, 20 मिनट में लेकर आऊंगा। अभी आपके सामने संविधान वाला टॉपिक है, फिर मैं लेकर आऊंगा कोई अदर टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? पहली, छठी, सातवीं या आठवीं? बताइए भैया कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो भैया वो कौन सी है? वो कौन सी भैया? वो है आपके सामने 8वीं अनुसूची, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? डी वाला विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न। प्रश्न में बोला गया कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? यानी कौन से ऐसा देश है जिससे
प्रस्तावना के विचारों को लिया गया है भारतीय संविधान में? तो जर्मनी का संविधान था, या यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था, रूस का या ब्रिटेन का? तो भैया जो प्रस्तावना का विचार है वो हमने लिया था किससे? यूएसए से। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि बी विकल्प आपका सही जवाब है। ठीक है, चलेगा। देखिए भैया सातवां प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला गया कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का संविधान, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, 28 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1950? अपनाया कब गया था, लागू नहीं पूछ रहा, वो संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो वो अपनाया था भैया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, यानी कि भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा? वो विकल्प हो जाएगा आपके सामने बी वाला विकल्प। ठीक है, कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। चलिए आ जाइए, आठवां प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? जो अभी मैंने प्रश्न कराया था 22 भाषा वाला, उसी पर आधारित सवाल दे दिया। यानी जितना भी है अनुसूची से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बताइए इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है ये बताइए। तो 8वां सवाल है यहाँ पर, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। बोला गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं भैया? 22 भाषा सम्मिलित है। और 22 भाषा कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य होंगे उनकी अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में? सेकंड, तीसरी, 9वीं या 10वीं? तो किसमें भैया वो? 10वीं। इसमें 10वीं कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला। तो आप याद रख लेना, डी फॉर 10 और डी फॉर दल बदल। 10 दल बदल याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न बोला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन से? जीवी मावलंकर, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आपको पता है दो तरीके के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होता है उसमें भैया लिखी हुई चीजें ज्यादा होती हैं, और जो अलिखित होता है उसमें लिखी हुई चीजें कम होती हैं। और अलिखित मतलब लिखी हुई चीजें कम होती हैं, ज्यादातर चीजें बिना लिखी होती हैं। ठीक है, अलिखित और लिखित में ये अंतर है। प्रश्न बोला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो वो भारत का ही संविधान है। किसका संविधान है? भारत का ही संविधान है। कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? ए विकल्प। ठीक है, संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार को पुनर्गठन किया गया था? यानी ऐसा कौन सा साल था जिसमें भारतीय राज्यों, राष्ट्र अलग चीज होती है, राज्य अलग चीज, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? 1947, 1950, 1956 या 1965? तो बताइए कौन सा विकल्प सही होने वाला है? आपका विकल्प हो जाएगा भैया 1965। 1965 यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया? सी विकल्प आपका सही जवाब है। यानी कि 1965 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। चलिए भैया अगला प्रश्न कीजिएगा। बताइए इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? उम्मीद करूंगा सभी साथी आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा हो तो नोट डाउन करने की प्रत्येक भाई कोशिश करें। कौन से नंबर का प्रश्न है भैया? 13वां सवाल में बोला गया कि अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अविभाजित, विभाजित नहीं, अविभाजित, जो विभाजित ना हो।
भारत के लिए, अविभाजित भारत के लिए यानी बिना बटे हुए भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रश्न की थ्योरी को पढ़ना भैया। तो 28 दिसंबर 1944, 8 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946 या 19 दिसंबर 1940? तो भैया वो बैठे थे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1940 यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? सी विकल्प। आ जाइए, मैं प्रश्न का क्रम लिख लूं, तब तक आप अगले वाले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला प्रश्न। एक सेकंड भैया, यहां तक आपको नहीं दिखेगा तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, दिख रहा है ना? तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित है? यानी 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये प्रश्न आपसे इस बारे में पूछ रहा है। तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था, यानी जो एक स्टेट है भारत का वो पूर्ण राज्य बन चुका था। या 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 36वें, याद रखना। या गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था, यानी एकीकरण किया गया था। तो बताइए इसका विकल्प कौन सा होने वाला है? अगला विकल्प दे रखा है, संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। तो 36वें संशोधन में आपको पता है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा 14 वाले प्रश्न का? ए वाला विकल्प। 36वें संशोधन में भारत को क्या काम हुआ था? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपको पता है 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? आपको यह भी पता है कि संविधान को अगर आप अंग मानोगे तो उसका संशोधन होगा, क्योंकि संविधान में लिखा है कि पूरे संविधान का संशोधन हो सकता है, अगर उसको आप अंग मानोगे तो संशोधन होगा, और आप अंग नहीं मानोगे तो वो संशोधन नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक, तो केशवानंद और उस पर 2-3 चले थे ना, आंदोलन चले थे। आ जाइए, 42वें संविधान संशोधन से संवैधानिक प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, भैया तीनों ही शब्द जोड़े गए थे। तो इसका जो कौन सा विकल्प से हो जाएगा 15 वाले का? डी विकल्प, यानी कि समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। चलिए 16वां प्रश्न, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 2 साल, कितना भैया? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन, कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, देख लेना। आ जाइए 17वां प्रश्न, किसी राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? किस राज्य में संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो लागू नहीं होती है? मणिपुर, नागालैंड, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनमें लागू नहीं होती है 4 विकल्प के अकॉर्डिंग? तो मणिपुर और नागालैंड दोनों में नहीं होती है, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा आपके सामने? सी विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, क्यों नहीं होती है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 17 है वो किसके बारे में बात करता है? उपाधियों का उन्मूलन, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, अस्पष्टता का उन्मूलन। तो क्या बताता है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 बताता है भैया, आर्टिकल 17 वो बताता है अस्पष्टता का उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा डी विकल्प, आपका सही जवाब है। कौन सा विकल्प सही है? डी वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहां उत्पन्न हुई थी? संविधान की अवधारणा, सॉरी 19वां प्रश्न, एक सेकंड, ये 19वां मैंने 20वां पढ़ दिया, सॉरी एक सेकंड। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 19वां प्रश्न बोला गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा को पढ़ सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 378। तो कौन से आर्टिकल के तहत भैया? आर्टिकल
आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कौन सा विकल्प चला जाएगा सही ऐसा, वो आ जाएगा आपके सामने बी विकल्प, बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहां उत्पन्न की गई थी? सबसे पहले, सबसे पुराना किसका है? यूएसए का। सबसे पहले कहां उत्पन्न की गई थी जो अवधारणा है, वो कहां उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन में। कहां पर भैया? ग्रेट ब्रिटेन में। यानी ग्रेट ब्रिटेन कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? वो हो जाएगा सी वाला विकल्प आपका बेहतरीन आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक सेकंड में, थोड़ी देर ये नीचे का टेक्स्ट है इसको बुक हटा देता हूं, देखिए ध्यान से। कौन सा प्रश्न है? 21वां प्रश्न, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? क्या प्रश्न है? भारत की जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनी होती है भैया? किससे मिलकर बनती है? तो बताइए किससे मिलकर बनती है? सभी भाई लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 21वां प्रश्न में नंबरिंग कर लूं तब तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29 और 30। यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक सेकंड, बताइए इस वाले प्रश्न का उत्तर तब तक। बताइए इस वाले प्रश्न का उत्तर। तो भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, या राज्यसभा और लोकसभा, या राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो जो संसद है ना वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए आगे भैया, बढ़िए आगे, कौन सा विकल्प हो जाएगा सही आपके सामने? आइए 22वां प्रश्न बोला है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में 3 शब्द है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्न में से किससे लिया गया था? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो लिया गया था भैया किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी उसका डेट बताइए भैया, ठीक है? कौन से ईयर में हुई थी आप बताना, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? समवर्ती सूची, आपको पता है 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और केंद्र और केंद्र और राज्य सरकार। समझ रहे हो? तो देखो संघ सूची में और संघ सूची में कौन सरकार बनाएगा? केंद्र, और केंद्र सभा, जो केंद्र सभा, हाँ केंद्र सरकार, और राज्य सूची में राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों ही लोग बनाते हैं, यानी केंद्र भी सरकार बनाएगा और राज्य भी सरकार बनाएगा, ठीक है? तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा सही सी, यानी दोनों ही सरकार बनाएंगे। चलिए आ जाइए, कौन सा सवाल है? 24वां, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के जो आरक्षण विधेयक को है, आरक्षण विधेयक है, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो किसको भैया किया गया था? तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? वो विकल्प आपके सामने सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है? बढ़िया आगे। हाँ जी, भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या जीवन का अधिकार, या समानता का अधिकार? तो भैया जो धार्मिक है, संवैधानिक है और समानता है, इसको तो नहीं वो कर सकता, लेकिन मूल जो अधिकार है भारत की भूमि पर अपना सकता है, वो किसका? जीवन का अधिकार है। किसका अधिकार है? जीवन का अधिकार। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला विकल्प आपका सही जवाब होने वाला। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 26वां, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल, या ए भी दोनों? तो राज्यसभा या उच्च सदन को और नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेटस, यानी कि ए वाला विकल्प सही है, काउंसिल ऑफ द स्टेटस, ठीक है? चलिए बढ़िया आगे,
27वां प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भैया कानूनों का समान संरक्षण, संघ की स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें भैया? कौन? वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। कौन सा विकल्प? सी वाला। आगे बढ़िए। 28वां, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण को सूची देता है? यानी क्षेत्रों के नाम, राज्य क्षेत्रों के नाम। कौन सी अनुसूची भैया? वो पहला ये संघ और राज्य। कौन सा विकल्प हो जाएगा 28 वाले का? ए वाला। 29वां देखिए, 29वां प्रश्न बोला है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया? जो 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन द्वारा बदला गया? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम? तो प्रथम अनुसूची, प्रथम संशोधन द्वारा। इसके द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा, यानी कौन सा विकल्प? डी वाला विकल्प। ठीक है, किसी को समस्या नहीं है? फटाफट उत्तर देते रहिए भैया। अगला प्रश्न है, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया जाता है? जो नगर पालिका का विधेयक होता है उसे संविधान किस संशोधन से पारित किया जाता है? तो वह 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? डी वाला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला, आप अगला प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा तब तक। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 और भैया 40। ठीक है, देखिए 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? 245 सदस्यों में से कितने सदस्य हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो कितने सदस्य भैया? 233 सदस्य। कितने? 233 सदस्य। यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। बढ़िया, आगे आ जाइए। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? आर्टिकल 10, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14? तो कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण को उसके अनुच्छेद करते हैं भैया आर्टिकल 14। किसके तहत? आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है, आ जाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? जितनी भी समिति बनी हुई थी, चाहे आप प्रारूप समिति बोल दिएगा, प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब। ठीक है, और उसमें से संविधान सभा की संचालन समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए विकल्प सही है। आगे बढ़िए, देखिए उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? जो उपराष्ट्रपति है उसका पद कौन से आर्टिकल में प्रदान किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल भी? आर्टिकल 63, आर्टिकल 63, 63। यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प, सॉरी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द कौन है? दो शब्द, अभी 3 शब्द बोले थे ना, ऑल आया था जिसका उत्तर। तो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु और लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणतंत्र, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी कि डी वाला विकल्प। ठीक है, बढ़िया। आगे, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395। 395 यानी कौन सा विकल्प? डी। मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? लेकिन आपसे पूछे वर्तमान में कितने हुए होंगे? तो वर्तमान भैया 400 से ऊपर है, 450 के आसपास है। वर्तमान 448, कितने भैया? 448 लेख है। ठीक है, आ जाइए। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? जो हमारा राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहां गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 जनवरी 1950 आगरा में, या 20 दिसंबर 1947 दिल्ली में, या 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। क्या भैया? कलकत्ता। यानी कौन सा विकल्प? डी वाला विकल्प। बढ़िया, आगे अगला प्रश्न है 38वां, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? जो अभी हम लक्षद्वीप बोलते हैं, ये पहले कितने थे? 3। संसद में ऐसा कौन सा अधिनियम हुआ था, कौन सी साल हुआ था जिसको एक नाम दे दिया गया था? लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। तो कौन सा साल था भैया वो संसद में? होता 1973। 1973 यानी कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प हो जाएगा।
कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला विकल्प। चलिए आ जाइए 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? आपको पता होना चाहिए संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो जो संघ सूची है उसमें कितने विषय भैया? उसमें 97 विषय, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला विकल्प। आगे बढ़िए, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ध्यान से, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह चौकर, आर के सनमुखम चेट्टी यानी कि स्वर्ण सिंह। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। ठीक है, चलिए आप तब तक इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, और नंबरिंग करते हैं भैया। आप आधे प्रश्न कर चुके हो, आधे प्रश्न और हैं, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर, वीडियो को इसको यहीं पर एंड करेंगे। कौन सा भैया? 40 तक कर लिया था, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और भैया 50। ठीक है, चलिए 41 में बोला गया लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब कम से कम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 32 वर्ष। तो भैया कितनी उम्र है? कितनी उम्र है बताना? 25 वर्ष। कितनी उम्र है भैया? 25 वर्ष। मिनिमम कब कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला विकल्प। ठीक है, आ जाइए। हाँ जी, कौन सा सवाल है? 42वां, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल 360। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 यानी कि ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न कीजिएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? यानी कि जो वित्तीय आपातकाल होता है वो किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 360, याद रखना आर्टिकल 360। वित्तीय के बारे में बात होगी तो आर्टिकल 360 यानी कि सी विकल्प। चलिए आगे बढ़िए भैया। अगला प्रश्न है, कौन सा वाला है? 44वां, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो बताना है। तो वो कौन थे भैया? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन यानी कि डी वाला विकल्प सही है। आ जाइए बढ़िए आगे। 45वां प्रश्न बोला गया है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जो संपत्ति का अधिकार था उसे सूची से हटा दिया गया? तो वो था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था भैया? 44वां यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। 44वां यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। ठीक है, आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है कि हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किससे शामिल है? हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या कोई निर्दिष्ट सूची में नहीं है, यानी किसी भी सूची में नहीं है। तो किसमें शामिल है भैया? वो है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची। ठीक है ना? कौन सा विकल्प हो जाएगा? हो जाएगा बी वाला विकल्प। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो वो होता है भैया आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। चलिए आगे प्रश्न कीजिएगा। अगला प्रश्न रखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपको ये पूछ रहा है प्रश्न। इतनी थ्योरी को घुमा फिराकर वो सिंपल उसका कंक्लूजन जो है वो क्या पूछना चाह रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? सी वाला विकल्प। आगे बढ़िए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? ए विकल्प हो जाएगा। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आइए अगला प्रश्न कीजिएगा। 50वां प्रश्न,
प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डीपीएसपी से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भैया? 22 भाग है, आपको पता है ना, सभी भाग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसमें कितने आर्टिकल हैं आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा भाग है जो हट चुका है? और मैंने अभी जो प्रश्न कराए थे उनमें मैंने बता दिया, बताना कौन सा भाग है जो हट चुका है कमेंट बॉक्स में। तो डीपीएसपी कौन से भाग में भैया? वो है 4th भाग में, यानी 4th भाग यानी कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प हो जाएगा। आइए मैं तब तक नंबरिंग कर दूं, आप इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और भैया 60। आइए बोला है किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी कारखाने या खदान, ठीक है, उसके रोजगार के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम भैया 14 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम 14 साल उम्र होनी चाहिए, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली का पालन करता है। तो स्पेन, मंगोलिया, चीन या चिली? तो वो है भैया चीन। चीन है, यानी कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न कीजिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं वो दोनों का वर्णन है उसमें? तो वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची यानी कि सी विकल्प। 7th अनुसूची आप पढ़ना भैया, उसमें दे रखा है ये चीज, ठीक है। ये गौरवशाली बात है भैया, अपने आर्टिकल जो जितने भी हैं 395 से ऊपर हैं वो सभी आपको कम से कम बताऊं तो आपको 4-5 भाग के तो कंप्लीटली याद होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति साहब। कौन है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी? किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति, हरिजन की जगह पर क्या नाम दे दिया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था? ऐसी कौन सी राज्य सरकार थी? पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या केरल? तो वो है भैया कौन? पंजाब। क्या है भैया? पंजाब, यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न कीजिएगा। 56वां प्रश्न बोला गया कि संवर्धित सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जो संवर्धित सूची है वो किस राज्य से संबंधित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार या जम्मू कश्मीर? तो किससे संबंधित नहीं है भैया? वो जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर, यानी कौन सा विकल्प? डी वाला विकल्प आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भैया 57वां बोला है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें मतदान की जो आयु थी वो 21 साल से हटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो कौन सा था? 42वां, 61वां, 66वां या 73वां? तो वो था भैया कौन सा वाला? 61वां संविधान संशोधन। 61वां, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा आपके सामने? बी वाला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य दोनों में अंतर है, तो मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1976। 1976 यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। ठीक है, आगे बढ़िए। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना। आपसे उत्तर चाहता हूं भैया कमेंट बॉक्स में, संविधान लागू कब हुआ था? मैंने आज की कक्षा में यह बताया है कि संविधान अपनाया कब गया था? संविधान सभा द्वारा। आप बताना लागू किस दिन हुआ था? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये 4-5 उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। तो प्रश्न बोला है कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय संवर्धित सूची में कितने विषय थे? 49 विषय, 43 विषय, 51 विषय, 54 विषय? तो भैया कितने विषय थे? 47 विषय। कितने विषय थे भैया? 47 विषय, यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। 60वां प्रश्न देखिएगा। हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का, मैं अगला प्रश्न चेंज कर दूं, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत के
ऑटिनो जनरल, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? बताइए कौन होता है भैया? वो होता है भारत के पीएम साहब। पीएम साहब बरजोर चल रहे होंगे, यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। ठीक है, 60 प्रश्न हो चुके हैं, 20 प्रश्न और हैं भैया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अब तब तक इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, मैं तब तक नंबरिंग कर दूं यहां पर। आइए ध्यान से समझिए चीजों को, प्यार से पढ़ते रहिए। कौन से नंबर का? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और भैया 70। यहां पर बात करेंगे, 10 प्रश्न और बचेंगे आपके सामने, देखिएगा। 61वां प्रश्न है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस देश के संविधान से लिया गया? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस देश से लिया गया? रूस, इटली, कनाडा या ब्रिटेन से? तो भैया बोले गया है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। कौन सा विकल्प? डी वाला विकल्प। आ जाइए, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जो संविधान लागू होना था उसके लिए जो समझिए मूल जड़ है ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? वो था साइमन कमीशन के ऊपर। किस पर? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आपके सामने सी वाला विकल्प सही। ठीक है, आइए बढ़िए। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो वो कब किया था? 1949, 1950, 51 या 52? तो वो किया गया था भैया 1951। 1951 कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? और ये वाला प्रश्न भैया एमटीएस में अभी जो एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा गया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। ठीक है, मैं आपसे उत्तर जानना चाहता हूं कि उसका कितने दिनों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्य का राज्यपाल। आपको बताना है कि केंद्र का कौन होता है तो फिर। ठीक है, तो राज्यपाल हो जाएगा इस वाले प्रश्न का सही जवाब, राज्यपाल। ठीक है, ए वाला विकल्प। जो मैं बोल रहा हूं ना कि इस वाले बॉक्स का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उत्तर, भैया कोशिश कीजिएगा बताने की और सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? ये राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत नगर पालिका चुनाव का संचालन, नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? आर्टिकल 240 का फर्स्ट भाग, आर्टिकल 243, आर्टिकल 241, आर्टिकल 256। तो आर्टिकल 243 का 243 का मतलब के आर्टिकल 243 के, यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। बढ़िया, आगे 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया? 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए मुफ्त शिक्षा, वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 86वां। जितने भी संशोधन हुए आप बताइए कितने संशोधन हुए जब से हमारा संविधान लागू हुआ? तो बताइए कितना संशोधन हुए अभी तक। आइए, राज्य सूची में मूलतः कितने विषय सम्मिलित हैं? राज्य सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने? अब आप बताना राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में भैया कितने? 66 विषय सम्मिलित हैं। कितने? 66 विषय सम्मिलित हैं, यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून की समझ समानता कहां से ली गई है? आर्टिकल 14 में कानून की समझ समानता कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या यूएसए? तो वो ली गई भैया कहां से? ब्रिटेन से। कहां से भैया? ब्रिटेन से, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला विकल्प। ठीक है ना, आइए भैया 69वां प्रश्न, किसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है? तो उस आर्टिकल का क्रम कौन सा है? तो आर्टिकल 31, 32, 36 या 50? तो आर्टिकल 69 का प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यानी कि बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आर्टिकल 32 यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। किसने कहा था बताइएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया था कि जो ये आर्टिकल 32 है ये भारतीय संविधान का हृदय
की आत्मा है, हृदय की आत्मा। किस लिए बोला था आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। 17वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है 4 विकल्प में से ऐसा कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति साहब। कौन कर सकता है भैया? राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा 71। तब तक आप इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सॉरी, एक सेकंड में सवाल चेंज नहीं कर पाया। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को पढ़िए लौट के वापस, मैं प्रश्न को चेंज नहीं कर पाया, दोबारा से समझिए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भैया कौन है? राष्ट्रपति। वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला। आइए इसी क्रम में 71वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न और है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। आइए, संघ सूची में मूलतः कितने विषय? भैया मैंने संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची सब बता दें। अगर अभी आपने नई वीडियो पूरी देखी है और आपको मेहनत दिख रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो मैंने शुरुआती में बोला था ना 20 मिनट, भैया मैंने पूरी कोशिश की, नहीं हो पाई 20 मिनट में। और आपको बताएं, मैं किसी भी सवाल को अदर जानकारी नहीं दे रहा। अगर मैं जानकारी दूंगा नहीं तो 80 प्रश्न नहीं हो सकते। मुश्किल से आपसे बात की जाए तो मुश्किल से 20 प्रश्न ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ज्यादा इश्यू मत बनाना कि मतलब सवाल डायरेक्ट सवाल के पॉइंट में चाहूं तो मैं इस सवाल का थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं, लेकिन टाइम नहीं हो पाएगा भैया, हमारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, उसके कारण हम नहीं बता पा रहे। मैं सेपरेट कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें खुलकर बोलूंगा इन सभी के बारे में। ठीक है, आ जाइए 71वां प्रश्न बोला है कि संघ सूची में मूलतः कितने विषय शामिल है? तो संघ सूची में 97 विषय। कितने विषय? 97 विषय। यानी कौन सा विकल्प? वो हो जाएगा आपके सामने ए विकल्प। आइए 72वां प्रश्न, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस, मैं आपसे पूछ रहा था, राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? अभी गया है, अभी कुछ दिन पहले तो मनाया 26 नवंबर। भैया याद रखना 26 नवंबर। यानी कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में किस देश के संविधान की विशेषता है? अधिकारों का विधेयक, न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान की विशेषता है? तो वो किस देश की संविधान की विशेषता है भैया? वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। डी विकल्प आपका सही जवाब है। बढ़िए आगे, संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? संविधान की हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई प्रति को, प्रति मतलब कॉपी, तो किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? तो वो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भैया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंग्लिश में किसने लिखा था, इंग्लिश में किसने लिखा था। और एक आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि संविधान को बनने में कुल खर्चा कितना हुआ था। संविधान को बनने में कुल खर्चा कितना हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये उत्तर दे दिया ना, मैं यकीन मानूंगा कि आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, आपको बताना है कि इसको इंग्लिश में किसने लिखा था, और इंग्लिश में ये ना, इंग्लिश में किसने लिखा था, और मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ था। ठीक है, आ जाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसको, अगला प्रश्न, सॉरी मैं चेंज करना भूल जाता हूँ भैया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसको लघु संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन था? छोटा सा था, छोटा सा, 31वां, 36वां, 37वां या 42वां? तो भैया वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। जब भी कोई भी चीज भैया अगर आपको दिक्कत दिया करे तो आप अपने फोन को थोड़ा कष्ट दिया करो। कष्ट का मतलब गूगल पर सर्च किया करो, सोचने की क्षमता को बढ़ाया करो। कोई भी चीज नहीं आ रहा हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं भी देखता हूँ भैया। ऐसा नहीं कि मेरे पे सब चीज आती है, मेरे पर भी चीज नहीं आती है, तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखा करो। और चीजों को जब भी कोई चीज नहीं समझ में आए, ये गूगल बाबा किसके लिए है? गूगल बाबा किसके लिए? इसको सर्च किया करो ना, इसको परेशान करो। आइए 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? ऐसे कौन थे संविधान के प्रारूप जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? तो वो कौन थे? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो मैं लास्ट का नाम लिख रहा हूं, अय्यर। कौन थे भैया? अय्यर।
यानी कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प। 42वां संशोधन कौन सा विकल्प था भैया? ये 42वां संशोधन यानी कि ये था डी वाला विकल्प। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा। 77वां, इसमें बोला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित किससे? 10वीं अनुसूची बोल रहा था दल बदल, दल बदल, दल बदल यानी कि कौन सा विकल्प? बी वाला। अब तो सवाल रिपीट होने लगे ना, अब तो आपको मजा भी आ रहा होगा सवालों करने में। 78वां प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सार्वजनिक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सार्वजनिक उच्च न्यायालय की स्थापित करने की शक्ति प्रदान है? तो वो है आर्टिकल 231, 231 यानी कि ए विकल्प। बढ़िए आगे वाले प्रश्न की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान की प्रारूप समितियों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी? प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, और आपको बताना है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर लेना चाहूंगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न दे रखा है इसके बाद आपके सामने। तो कितने थे भैया? इसमें 7 थे यानी कि बी विकल्प। लास्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो वो कौन सा? आर्टिकल 19। वो कौन सा भैया? आर्टिकल 19। कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला विकल्प। ठीक है, तो आप भैया जरूर बताना आज की कक्षा आपको कैसी लगी, और आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, और मेहनत दिखे तो सब्सक्राइब चैनल कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज चीजें लेकर आऊंगा, आप फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज चीजें लेकर आऊंगा। अगली कोई अलग टॉपिक होने वाला है। वीक में आपको 2 क्लासेस आपको ऐसी मिला करेंगी, मंडे और कौन से दिन? सैटरडे, सैटरडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, गुरुवार और सोमवार, 2 दिन ऐसी 2 वीडियो मिला करेंगी जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको दिए। ठीक है, तो भैया कल की क्लास में मिलेंगे, मतलब जो क्लास में चलेंगे उनमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।